रानू चिड़िया का एक बच्चा था जो अभी बहुत छोटा था। एक दिन रानू चिड़िया के बेटे को तेज बुखार हो जाता है। कुकू बेटा, आप ठीक हो जाओगे, मैं अभी अपने बेटे के लिए दवा लेकर आती हूँ। रानू चिड़िया अपने बेटे पर गर्म कंबल देकर उसकी दवा लेने चली जाती है। थोड़ी ही दूर रानू चिड़िया को गोरी कौवी और कालू कौवा रोक लेती हैं। चिड़िया, तुम्हारी इस पोटली में क्या है? इसमें चावल के दाने हैं। मेरे बेटे को तेज बुखार है, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। चिड़िया, हमें बहुत भूख लगी हुई है, लाओ ये चावलों की पोटली हमें दे दो। ये सुनकर रानू चिड़िया रोने लग जाती है। कृपया करें कौवा, मुझे जाने दो, मेरे पास समय नहीं है, मेरा बच्चा मर जाएगा। मैं इन चावलों के बदले अपने बेटे की दवा लेने जा रही हूँ। ये छोटी चिड़िया ऐसे समझने वाली नहीं है, हमेशा मार खाती है। कालू कौवा आगे बढ़ता है और रानू चिड़िया को धक्का देकर गिरा देता है और रानू चिड़िया के चावल उठाकर दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। जालिमो, ये तुमने क्या किया? मैं अब अपने बेटे की दवा कैसे लेकर जाऊंगी? रानू चिड़िया बहुत मुश्किल से उठती है। रानू चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, मैं अपने बेटे की दवा लेने जा रही थी कि कौवों ने मेरे चावल छीन लिए। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? रानो, ये लो, ये गेहूं के दाने ले जाओ। बुलबुल डॉक्टर गेहूं के दानों के बदले भी दवा दे देती है। चिड़िया खुश हो जाती है। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चिड़िया जल्दी से वहाँ से उड़ती है और बुलबुल से दवा लेकर अपने घर वापस जाती है। मैं ले आई, मैं अपने बेटे की दवा ले आई हूँ। लेकिन चिड़िया का बेटा मर चुका था, वो कुछ भी बोल नहीं रहा था। मेरा बेटा मर गया, उन कौवों की वजह से मेरा बेटा मर गया। मुझे आने में देर हो गई। अगर वो कौवे मुझे रास्ते में ना रोकते तो शायद मेरा बेटा बच जाता। जग्गू, जग्गू बेटा, खाओ, दाना खाओ, पेट भर कर खाओ। चिड़िया से छीन कर लाए हैं हम ये चावल का दाना। कल मेरा बेटा भी बड़ा होकर ऐसे ही कमजोर पक्षियों से दाना छीन कर लाया करेगा। पापा, बुरी बात है, दूसरों से उनका भोजन छीनना बुरी बात है। आज ही तोते टीचर ने हमें ये बताया था। बेटा, तोते टीचर की सारी बातों पर ध्यान मत दिया करो। समय गुजरता गया। चिड़िया बेचारी बहुत उदास रहने लगी थी। रानू चिड़िया नदी किनारे बैठी हुई थी कि आसमान पर गहरे काले बादल छा जाते हैं। चिड़िया को बैठा हुआ देखकर कबूतर वहाँ आता है। चिड़िया, घर चली जाओ, जो होना था हुआ। वो अब कभी लौट कर नहीं आएगा, अपनी जान तो बचाओ। कबूतर भैया, क्या करना है मुझे जीकर? मेरा अपने बेटे के बिना हर दिन गुजरता है, हर रात एक एक लम्हा मरती हूँ मैं। इससे तो अच्छा है कि मैं एक बार ही मर जाऊँ। ऐसी बातें नहीं करते, दुख और सुख जिंदगी का हिस्सा है। चलो, मैं आपको आपके घर तक छोड़ आता हूँ। फिर कबूतर रानू चिड़िया को उसके घर ले जाता है। कालू, चलो घर चले, यहाँ कोई नहीं आने वाला। बुलबुल मीठे फूलों का रस लेकर आने ही वाली है। बुलबुल से मीठे फूलों का रस छीन कर फिर ही हम जाएंगे। बादल गहरे काले हैं कालू, न जाने किस वक्त बारिश शुरू हो जाए। कौवा और कबरी बुलबुल से मीठे फूलों का रस छीनने के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर बाद तेज बारिश शुरू हो जाती है। मैंने तुमसे कहा भी था कि घर चले। कालू, अब क्या होगा? हम दोनों उस बड़े पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। दोनों कौवे उड़ते हैं और बड़े पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाते हैं। आसमान पर बादल जोर से गरजता है और एक चमकती हुई बिजली सीधी उनके ऊपर आकर गिरती है। कालू कौवा तो वहीं जलकर मर जाता है, लेकिन गोरी कौवे के पंख जल जाते हैं। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। वहाँ से गुजरता हुआ कबूतर कौवों को ऐसी हालत में देखकर वहाँ आ जाता है। गोरी, क्या हुआ? कालू को क्या हुआ? और तुम्हारे पंख कैसे जल गए? कबूतर, हमें बुरे कामों की सजा मिली है। आसमान से गिरी बिजली ने मेरे पंख जला दिए और मेरे कालू की जान ले ली। फिर कबूतर किसी न किसी तरह गोरी कौवी को उसके घर तक पहुंचा देता है। कबूतर भैया, मेरे जग्गू को कौन संभालेगा? कौन ख्याल रखेगा मेरे जग्गू का? गोरी, अगर तुम दोनों ने पूरे जंगल में किसी से अच्छे संबंध बनाए होते तो फिर ही कोई तुम्हारा ख्याल रखता। कबूतर वहाँ से चला जाता है। मम्मा, मुझे भूख लगी है। जग्गू बेटा, अब तो हम दोनों को भूख से ही मरना होगा। अब कोई भी हमारी मदद करने नहीं आएगा। दूसरे दिन गोरी कौवी की सांस उखड़ने लगती है। जग्गू बेटा, मेरी सांस रुक रही है। जग्गू बेटा, जाओ चिड़िया को बुला कर लाओ। जल्दी जाओ बेटा, मेरे पास समय नहीं है। जग्गू कौवा जल्दी से उड़ता है और चिड़िया के पास जाता है। आंटी आंटी, आपको मम्मा बुला रही है, जल्दी आइए। मम्मा को न जाने क्या हो गया है।
रानो चिड़िया जग्गू कव्वे के साथ जाती है। रानो, मुझे माफ कर दो। जो मैंने किया उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। गौरी, तुमने तो मुझे जीते जी मार दिया। उस दिन तुमने मेरे चावल नहीं बल्कि मेरा बेटा ही छीन लिया मुझसे। चिड़िया, मेरे जग्गू को बचा लेना। गोरी कव्वी आखिरी सांस लेती है और मर जाती है। जग्गू कव्वा रोने लग जाता है। मम्मा, मम्मा, मुझे छोड़कर मत जाइए। मम्मा, मैं भी मर जाऊंगा। चुप कर जाओ बेटा, चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से तुम मेरे साथ मेरे घर में ही रहोगे। फिर रानो चिड़िया जग्गू कव्वे को अपने साथ अपने घर ले जाती है। आंटी, नहीं जग्गू बेटा, आज से आप मुझे माँ कहा करोगे। मैं ही आपकी माँ हूँ अब। माँ, जिस दिन पापा और मम्मा आपसे चावल छीनकर घर लाए थे, वो दोनों बहुत खुश थे। मैंने मम्मा पापा से कहा था कि ऐसे काम नहीं करते, लेकिन मम्मा पापा ने मुझे डांटा। जग्गू बेटा, पक्षी जो इस जंगल में करते हैं उसकी सजा उन्हें इसी जंगल में मिल जाती है। चलो बेटा, दाना लेने चले। फिर रानो चिड़िया जग्गू कव्वे को अपने साथ दाना लेने जाती है। वो जग्गू कव्वे को अच्छी अच्छी बातें बताती है और उसे एक कामयाब और मेहनती पक्षी बनाती है। प्यारे दोस्तों, इसीलिए तो कहते हैं कि हमेशा बुराई से बचो, क्योंकि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही हो। गुड़िया बेटी, अपने भाई का ख्याल रखना। मैं दिए का तेल लेकर अभी आती हूँ। मम्मा, इस दिए से क्या करते हैं? बेटी, रात को ये दिया हमें रोशनी देता है। सुना है कुछ दिनों बाद बारिशें शुरू होने वाली हैं। बारिश की रात में घर में रोशनी का होना बहुत जरूरी होता है। मम्मा चिड़िया अपने घर से निकलती है। रास्ते में गोरी कव्वी चिड़िया से कहती है, चिड़िया चिड़िया, मैं दूसरे जंगल बेरी खाने जा रही हूँ, तुम भी मेरे साथ आ जाओ। नहीं गौरी, मैं तो अपने दिए का तेल लेने जा रही हूँ। वहाँ मीठी मीठी लाल पकी हुई बेरी है, बहुत मजा आएगा। मैंने और मेरे बच्चों ने दाना खा लिया है और ये दिन काम करने के हैं। सुना है बारिशें शुरू होने वाली हैं। अगर काम ना किया तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत हो जाएगी। चिड़िया की बच्ची, तुझे तो हर समय काम से ही फुर्सत नहीं मिलती। जाओ करो काम, मैं तो चली बेरी खाने। चिड़िया अपनी राह लेती है और गोरी कव्वी बेरी खाने निकल जाती है। चिड़िया बहन, तुम्हारे दिए की बत्ती भी खराब है, कहो तो नहीं डाल दूं? हाँ कबूतर भैया, मेरा ये दिया नए जैसा कर दो। मेरे बच्चों को बारिश में अंधेरे से बहुत डर लगता है। हम बारिश की रात दिया जलाकर बातें किया करेंगे। ठीक है चिड़िया बहन। फिर कबूतर चाचा चिड़िया के दिए की मरम्मत करने लगता है और चिड़िया अपना दाना लेने चली जाती है। गोरी कव्वी सारा दिन बेरियां खाती है और मौज मस्ती करती है। गोरी कव्वी का पति कालू कौवा, जो बहुत आलसी था, वो भी भोजन खाकर नदी पर जाकर सो जाता और कोई भी काम धंधा ना करता था। ऐसे ही दिन गुजरते गए और फिर एक शाम तेज बारिश शुरू हो जाती है। चिड़िया के पास घर में दाना भी था, फल भी और रोशनी के लिए दिया भी, लेकिन कालू कव्वे के घर में कुछ ना था। वो और गोरी कव्वी खिड़की में बैठ जाते हैं और आते जाते पक्षियों से खाने की चीजें मांगते हैं। तोते तोते, रुको रुको। तोते भैया, क्या तुम्हारे घर में कुछ दाने हैं? अगर है तो अपनी बहन गोरी को एक दाना दे दो। ना ना, मेरे पास तो बहुत थोड़ा भोजन है, वो मैंने अपने लिए जमा कर रखा है। तोता चला जाता है तो कालू कौवा कबूतर को आवाज देता है, कबूतर कबूतर, रुको रुको मेरे दोस्त, जल्दी बताओ, अगर तुमने मुझसे दाना मांगना है तो ना मांगो, मैं तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। कबूतर ऐसे कहते हुए वहाँ से चला जाता है। कालू जी, अब क्या होगा? अब तो हम भूख से मर जाएंगे। तुम चिंता न करो गौरी, रात होने दो, रात होते ही मैं कोई न कोई जुगाड़ लगा लूंगा। और फिर रात हो जाती है। कालू कौवा अपने घर से निकलता है। बारिश में उड़ना कालू कौवे के लिए आसान नहीं था, लेकिन उसे भोजन तो चुराना ही था, इसलिए वो उड़ता हुआ सीधा तोते के घर जाता है। तोते ने खिड़की बंद कर रखी थी। उस मोटी चोंच वाले तोते ने तो खिड़की भी बंद कर रखी है। कौवा आहिस्ता से दरवाजे को जोर लगाकर देखता है। कौन है? तोते की आवाज सुनकर कौवा भाग जाता है। तोता दरवाजा खोलकर देखता है तो वहाँ कोई नहीं था। शायद हवा के जोर से दरवाजा हिल रहा है। कौवा उड़ता हुआ जा रहा था कि उसे चिड़िया के घर से रोशनी दिखाई देती है। कौवा मुड़ता है और चिड़िया के घर की तरफ जाता है। वो खिड़की में बैठकर देखता है। मम्मा, कहानी सुनाई ना मम्मा प्लीज। गुड़िया बहन, मम्मा सो गई है। कौवा खिड़की से दूर हो जाता है। गुड़िया बहन, आप भी सो जाएं अब। बच्चे सो जाते हैं तो थोड़ी देर बाद कालू कौवा फिर से खिड़की में आता है
और फिर आहिस्ता से पहले अपनी टांगे और फिर पंख अंदर करके चिड़िया के घर में घुस जाता है। कौवा आहिस्ता आहिस्ता दबे पाँव चिड़िया के दाने की तरफ जाता है। कौवा एक गेहूं की बाली अपनी चोंच में लेता है और जैसे ही पलटने लगता है उसकी पूंछ दिए से टकरा जाती है। कौवे की पूंछ को आग लग जाती है। बचाओ बचाओ, मेरी पूंछ जल रही है, कोई मुझे बचाओ। चिड़िया और बच्चे उड़ जाते हैं और जोर से हंसने लग जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमारे पास 2 दिए हो गए। कौवे अंकल की पूंछ तो दिए से ज्यादा रोशन है। कालू कौवे, अगर चोरियां करोगे तो पूंछ तो जलेगी ही। फिर चिड़िया घड़े से पानी लेकर कौवे की पूंछ पर डाल देती है। मुझे तो गौरी ने भेजा था। चिड़िया, मेरी पूंछ पर बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज मेरे मरहम लगा दो। फिर चिड़िया कौवे की पूंछ पर मरहम पट्टी लगा देती है और कौवा वहाँ से भाग जाता है।